आज दिल्ली स्वयं में शर्मसार है। लगातार आप सब लोग तो हमसे ज्यादा देखते हैं सोशल मीडिया पर और ट्विटर, जिसे आप एक्स कहते हैं, उस पर लगातार एक ही बात ट्रेंड हो रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल ने क्या किया। सुबह हमारे अध्यक्ष जी ने भी उस पर एक अपना वक्तव्य दिया था प्रिलिमिनरी। उसके बाद हमारी 2 महिला पदाधिकारियों जो संसद की प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा। और इसी क्रम में, क्योंकि स्वयं दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के कारण सरदार अरविंदर सिंह लवली जी को एक लंबा तजुर्बा है कि महिला आयोग किस तरह महिलाओं के संरक्षण के लिए काम करता है। और जब उस महिला आयोग से जुड़ी रही महिला के साथ ही दिल्ली में दुर्व्यवहार होने लग जाए तो क्या स्थिति बनती है, वो बहुत भयावह है। एक सरकार के बारे में बहुत कुछ कहती है। मैं माननीय अरविंदर सिंह लवली जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सारे बात पे हमें समझाएं कि मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। धन्यवाद परवीन जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। जैसा परवीन शंकर जी ने बताया, निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई घटना है और यदि ये घटना सही है तो शर्मसार करने वाली है पूरी दिल्ली को। और निश्चित रूप से जो लोग पूरे देश में गारंटियां बांट रहे हैं, अगर उनके घर पे महिला की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की गारंटी जो है वो देश भर के लोगों को दे रहे हैं। और जिनका अपना घर ऑर्डर में नहीं है, वो दिल्ली और देश को ऑर्डर में करने की बात जो है वो कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि चल क्या रहा है वहाँ। केजरीवाल साहब ने 2013 में भी गारंटी दी थी। 2013 में मुझे आज भी याद है, 6ठे महीने में लिखित में अटेस्टेड एफिडेविट के ऊपर गारंटी दी थी। उन सब गारंटीज़ का क्या हुआ वो आप लोग भली भांति जानते हो, चाहे वो मकान को लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो, जन लोकपाल बिल को लेके हो, आम आदमी का जीवन को लेके हो। तब केवल 7 दी थी, लेकिन इन 10 सालों के बाद एक तो मुंह जवानी और दूसरा गारंटी पहुंच गई 10। अब जिसका अपना घर में इस बात की गारंटी नहीं है कि महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हुई सुरक्षित रहेगी कि नहीं, जिसके अपने घर में चीफ सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं है, वो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने की, देश के लोगों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। जो पार्टी मात्र केवल 17 सीट लड़ रही हो देश भर में, वो देश के सत्ता पे कब्जा करने की, देश के सत्ता को पे अपना अधिकार जताने की जो है वो कोशिश कर रही है। और सबसे हास्यास्पद बात क्या है इस घटना की, तो मैं समझता हूँ जितनी निंदा की जाए करनी चाहिए। और निश्चित रूप से महिलाएं सबकी बहनें होती हैं, और अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उसको करनी चाहिए। और महिला किसी भी दल की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, आप पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, किसी दल की हो, जनता दल की हो, और मैं समझता हूँ कि और वो महिला जो महिलाओं के लिए लड़ती रही हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उससे भी हास्यास्पद ये है कि ये कैसा अलायंस है। ये अलायंस जो देश के प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करने की बात कर रहा है, उस अलायंस का बिखराव देखिए कि मात्र केवल 17 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी गारंटीज तय कर रही है, वो भी बिना किसी से राय किए बिना।
ये कैसा गठबंधन है जिसका अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है और एक 17 सीट लड़ने वाला पार्टी अपने आप से तय कर लेता है कि वो ये 10 गारंटी देगा, बिना ये जाने हुए कि बाकी जो गठबंधन के दल हैं वो उससे राजी भी हैं कि नहीं है। तो केवल और केवल लोगों को बहकाने का, गुमराह करने का काम है। तो मैं दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 2013 जैसी ये गारंटी है, और 2013 में तो लिख के दी थी, इस बार तो अपने सहयोगी दलों से भी चर्चा नहीं की है। तो इसलिए जो है इन बहरूपियों को पहचानने की ज़रूरत है, और जिनका घर खुद सुरक्षित नहीं है वो दिल्ली की और देश की सुरक्षा कैसे रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न जो है दिल्ली वासियों और देशवासियों के सामने है। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि यदि इस तरीके का व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के पास साथ हुआ है तो वो घोर निंदनीय है। धन्यवाद। महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और 8.5 सालों से हमने देखा है उनको कितना एग्रेसिवली काम करते हुए, और उसके बावजूद उनके साथ ऐसी घटना का होना, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने तो यही कहा कि अगर मुख्यमंत्री के घर में महिला सुरक्षित नहीं होगी तो कहाँ होगी। इसीलिए मैंने कहा अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो महिला उद्योग की अध्यक्ष होए, तो वो तो खुद महिला के लिए लड़ती रही, लेकिन एक सामान्य महिला भी हो। और ये पहली घटना नहीं है, पहले चीफ सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं था, अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली कैसे सुरक्षित होगी, प्रश्न ये है। देखिए, मैंने ये कहा कि यदि ये घटना हुई है, ठीक है। दूसरा, निश्चित रूप से उनकी पार्टी की राज्यसभा की सदस्य भी है, तो दबाव तो बनाया ही होगा अगर जो अभी तक दर्ज नहीं हुआ। और निश्चित तौर पे कॉल तो उन्होंने करी और डीसीपी ने स्टेटमेंट दी है कि वो थाने आके चली गई। तो हमारी तो शिकायत है नहीं है, हमारा तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हमारी चिंता ये है कि जो दिल्ली और देश को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं उनका घर सुरक्षित नहीं है, हम ये केवल कहना चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ जी जी क्या परसेंटेज आया है? 11th में ही फेल कर देते हैं। नहीं, मैं समझ गया। देखिए, ऐसा है कि अब आप एक बारी जो है 2012-13 के रिजल्ट्स को भी अपने वेबसाइट पे खोलिए और 2012-13 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे और आज कितने अपीयर हुए हैं उसको भी कंपेयर कर लीजिए। और 11वीं में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 9वीं में कितने बच्चे फेल हुए हैं उसको भी देख लीजिए। तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि शिक्षा का स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। किसी भी सरकार का ये फर्ज होता है कि वो अधिक से अधिक बच्चों को जो है शिक्षा ग्रहण कराए, और स्कूल ड्रॉप आउट रेट किसी भी शहर का जो है वो ठीक होना चाहिए। 2013 के अंदर दिल्ली का ड्रॉप आउट रेट 1.2 था, जो आज बढ़ के 3.1 हो गया है। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा में सुधार हो रहा है। जब कम बच्चे बैठेंगे और रिजल्ट भी पहले से कम होगा और उस पर आप अपनी पीठ ठोक पाएंगे, वो उसी तरीके से है कि आप 2 दिन पहले गारंटीज की बात कर रहे हो, महिला को सुरक्षा देने की बात कर रहे हो और आपके घर में महिला सुरक्षित नहीं है। ये उसी तरीके की पीठ थपथपाना है। जो बच्चे पास हुए हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की करें। और जो हमारे बच्चे असफल हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा से मेहनत करें।
और सरकार से कहना चाहूँगा कि इस तरीके की राजनीति करने से पहले अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा देने की जो है वो दिल्ली के अंदर उपलब्धता कराए।